दोस्तों, पिछले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पूरी दुनिया का सबसे हॉट ट्रेंड बन चुका है। कंपनियां कहती हैं एआई सब कुछ बदल देगा, लेकिन सवाल यह है, अगर कोई कंपनी एआई का नाम लेकर सिर्फ धोखा करे तो क्या होगा? हम आपका स्वागत करते हैं वेलकम टू एपिक ऑडिटीज में, जहां आपको मिलेगी घोटालों की असली कहानी जो आपको हिला देगी। तो चलिए, आज हम बात करेंगे builder.ai स्कैम की। एक ऐसी कंपनी जिसने दुनिया को वादा किया, नो कोड ओनली एआई। कंपनी ने कहा एआई खुद आपका ऐप बनाएगी, जैसे आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं। सुनने में सपना जैसा, लेकिन असलियत ये निकला भारत का और दुनिया का सबसे बड़ा एआई धोखा। 2016 में लंदन से शुरू हुआ एक स्टार्टअप, नाम था engineer.ai, बाद में बना builder.ai। संस्थापक सचिन देवदुक्कल, उन्होंने दावा किया अब ऐप बनाना मुश्किल नहीं, एआई सब कुछ खुद करेगी। उन्होंने एक एआई असिस्टेंट नटाशा लॉन्च किया जो कहती थी, आप अपनी जरूरत बताइए, मैं कुछ ही मिनटों में आपका ऐप तैयार कर दूंगी। यह आइडिया इन्वेस्टर्स और ग्राहकों के लिए मैजिक था। 2018 तक builder.ai ने करोड़ों डॉलर का फंडिंग जुटा लिया। माइक्रोसॉफ्ट और सॉफ्टबैंक जैसी बड़ी कंपनियां साथ आई। दुनिया ने कहा यह है भारत का अगला यूनिकॉर्न। लेकिन 2019 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा builder.ai का एआई नताशा असल में एआई नहीं थी। सच ये था, नटाशा के पीछे बैठे थे लगभग 700 भारतीय इंजीनियर जो चुपचाप हाथ से कोड लिख रहे थे। ग्राहक समझते थे कि एआई काम कर रही है, लेकिन असलियत में सब इंसानों के दम पर था। एक पूर्व कर्मचारी ने कहा यह सिर्फ धुआं और आईना था, बाहर से चमक, अंदर से इंसानी मेहनत। यह खुलासा होते ही टेक इंडस्ट्री में हलचल मच गई। क्या builder.ai का पूरा मॉडल सिर्फ एआई का झूठा मुखौटा था? फिर भी builder.ai ने हार नहीं मानी। 2020 से 2023 के बीच कंपनी ने बार बार नई फंडिंग जुटाई। माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनी ने करोड़ों डॉलर लगाए। फाउंडर सचिन दुग्गल ने मीडिया में इंटरव्यू दिए, कॉन्फ्रेंस में एआई के भविष्य की बड़ी बातें की। builder.ai का वैल्यूएशन $1 बिलियन तक पहुंच गया। कंपनी को एआई यूनिकॉर्न कहा जाने लगा, लेकिन असलियत अब भी वही थी, पीछे इंसान और ऊपर से एआई का नकली वादा। 2024 में असली खेल शुरू हुआ। builder.ai ने अपनी आय, रेवेन्यू लगभग 220 मिलियन बताई, लेकिन जब ऑडिटर्स ने जांच की तो पाया असल में कंपनी की कमाई सिर्फ $50 मिलियन थी, यानी 300% तक ओवरस्टेटमेंट। इतना बड़ा झूठ क्यों बोला गया? ताकि इन्वेस्टर्स और बैंक को लगे कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन यही नहीं रुका मामला। builder.ai पर आरोप लगे कि उसने वर्स इनोवेशन, जो डेली हंट की पेरेंट कंपनी है, के साथ फर्जी लेन देन किया। इसे कहा गया राउंड ट्रिपिंग फ्रॉड। राउंड ट्रिपिंग का मतलब है मैं आपको बिल भेजूं, आप मुझे। लेकिन असल में कोई सेवा नहीं हुई, सिर्फ कागज पर दिखाया गया कि करोड़ों का बिजनेस हुआ है। builder.ai और वर्स इनोवेशन ने आपस में करोड़ों के बिल पास किए और रिपोर्ट में दिखा दिया, देखो हमारी सेल्स कितनी बढ़ रही है। वर्स ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स ने दिखाया builder.ai की बैलेंस शीट में फर्जी ट्रांजैक्शंस दर्ज थे। यानी रेवेन्यू बढ़ाने का खेल सब कागज पर बना हुआ। 2025 आते आते builder.ai की हालत खराब होने लगी। बड़ी कंपनियों से उसने क्लाउड सेवाओं का भारी बिल बकाया छोड़ दिया। अमेजन को देना था $85 मिलियन, माइक्रोसॉफ्ट को देना था $30 मिलियन। कई छोटे वेंडर्स का पैसा भी अटका हुआ था। इतना ही नहीं, वायोला क्रेडिट नाम की कंपनी ने builder.ai के अकाउंट से $37 मिलियन जब्त कर लिए। कंपनी के पास सिर्फ $5 मिलियन बचे, वो भी फ्रीज्ड अकाउंट में। नतीजा, कर्मचारियों की सैलरी रुक गई, ऑफिसों में छंटनी शुरू हुई और धीरे धीरे पूरा साम्राज्य ढह गया। अंततः मई 2025 में builder.ai ने बैंक्रप्सी यानी दिवालियापन फाइल कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसे दिग्गज भी अपने करोड़ों गंवा बैठे। हजारों ग्राहकों के प्रोजेक्ट बीच में अटक गए और कर्मचारी बेरोजगार हो गए। एक कंपनी जिसने कहा था
एआई हर इंसान का सपनों का ऐप बनाएगी। वो खुद ढह गई एआई के झूठ के नीचे। और ये कहानी हमें याद दिलाती है, हर चमकता नाम सोना नहीं होता। एआई के नाम पर बेचे जा रहे सपनों में कई बार हकीकत से ज्यादा धोखा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि एपिक ऑडिटीज की अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।